नमस्ते। फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में स्वागत है। 2024 में ट्राई रेल डाउनटाउन मायामी के मायामी सेंट्रल पहुंचा, लेकिन अधिकांश यात्रियों के लिए यात्रा अब भी सीधी नहीं है। तो आज हम पूरी यात्रा करेंगे ताकि देख सकें कि यह नया कनेक्शन असल में कैसे काम करता है और जानेंगे कि यह जितना आसान लगता है उतना क्यों नहीं है। ट्राई रेल साउथ फ्लोरिडा की कम्यूटर लाइन है जो यात्रियों के लिए अच्छी है, लेकिन इसमें हमेशा समस्या रही है। मायामी सेंट्रल एक्सटेंशन 2024 में खुलने पर डाउनटाउन पहुंचने के लिए ट्रांसफर की जरूरत खत्म हो गई, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इससे समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई। रेल लिंक को देखने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा, इसलिए हमारी यात्रा यहां फोर्ट लॉडरडेल स्टेशन से शुरू होती है। मायामी के लिए टिकट लेना सिर्फ $5 में आसान था, जिसमें डाउनटाउन लिंक ट्रांसफर शामिल था। हमारी ट्रेन समय पर आती है और हमें 22 मील दक्षिण मेट्रो रेल ट्रांसफर तक ले जाती है। हम ट्रेन में चढ़ते हैं और 35 मिनट की पहली साउथ यात्रा के लिए सीट ढूंढते हैं। ट्री रेल में बैठने की व्यवस्था कम्यूटर ट्रेनों जैसी है। पैरों के लिए जगह है और समूहों के लिए टेबल भी हैं। सीटें काफी सीधी हैं, जो एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे 2 घंटे की यात्रा में असहज हो सकती हैं। लेकिन छोटी यात्राओं के लिए ये कोई समस्या नहीं है। टेबलों के नीचे पावर आउटलेट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपको पता न हो कि कहाँ देखना है, तो इन्हें ढूंढना आसान नहीं है। सुविधाएं बुनियादी हैं, जिसमें ट्रेन में वाईफाई, शौचालय और सामान रखने की जगह उपलब्ध है। कुल मिलाकर ये ट्रेनें छोटे सफर के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं, लेकिन ऐसा स्थान नहीं है जहां आप घंटों रुकना चाहेंगे। बिल्कुल, दूसरी मंजिल पर होने का एक बड़ा फायदा है दृश्य। ये कम्यूटर नेटवर्क छोटा है, लेकिन ट्रेनें 69 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वेस्ट पाम से मायामी सेंट्रल का सफर 1.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में तय करती हैं। हम सुपर एक्सप्रेस में नहीं हैं, क्योंकि दक्षिण जाने वाली ट्रेन सुबह 6:30 बजे चलती है। मेट्रो ट्रांसफर स्टेशन पहुंचते ही डाउनटाउन लिंक की मुख्य समस्या दिखती है। हमारे पास 30 मिनट बिताने हैं। 26 शटल रोजाना चलती हैं, जिनकी प्रस्थान लगभग हर घंटे होती है। संचालन के समय के दौरान हर शटल को दक्षिण दिशा की सेवा के अनुसार शेड्यूल किया गया है, जिससे ट्रांसफर के लिए 5-10 मिनट मिलते हैं। हमारी ट्रेन इसमें नहीं है, इसलिए हमें देर तक इंतजार करना होगा। मेट्रो रेल ट्रांसफर वह जगह है जहां यात्री मायामी मेट्रो रेल से डाउनटाउन जाते हैं। यहां से ग्रीन लाइन से मायामी सेंट्रल करीब 25 मिनट में पहुंचते हैं। पीक आवर्स में ट्रेनें हर 10 मिनट और ऑफ पीक में 15-30 मिनट में चलती हैं। कागज पर ट्राई रेल 5 मिनट तेज है, क्योंकि शटल मायामी सेंट्रल 20 मिनट में पहुंचती है, पर ट्रांसफर और इंतजार जोड़ने पर यह फायदा हमेशा स्पष्ट नहीं रहता। तो फिर ये है ही क्यों? मायामी सेंट्रल से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन इस सवाल का कुछ जवाब देती है। नई रेल लिंक यात्रियों को डाउनटाउन तक सिंगल सीट सेवा देती है। हर प्रस्थान यात्रा पीक से मेल खाता है। दिन में सिर्फ एक एक्सप्रेस ट्रेन होने से यह सौदा मुश्किल हो जाता है। कम से कम ये लिंक यात्रियों को एक और विकल्प देता है, और शटल मुफ्त है, जबकि मेट्रो रेल में प्रति सवारी $2.25 लगते हैं। और अब हमारी शटल आ रही है, और यह सिर्फ एक ही कार है। तुमने मुझे पकड़ लिया। मुझे लगा ये एक बंद ट्रेन है। डाउनटाउन मिराई। मेट्रो रेल ट्रांसफर से निकलकर हम पूर्व में फ्लोरिडा ईस्ट कोस्ट रेलवे जाते हैं। ये लिंक मेट्रो रेल ट्रांसफर से 4 मील
फ्लोरिडा ईस्ट कोस्ट मेन लाइन तक जाता है, फिर दक्षिण मुड़कर मायामी सेंट्रल तक 4 मील और चलता है। यह यात्रा एफईसी के औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इस अजीब शटल व्यवस्था का कारण उपकरणों की सीमाएं हैं। ट्राई रेल के पुराने इंजन डाउनटाउन मायामी के संचालन के उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरते, इसलिए केवल कुछ ही इंजन इस मार्ग पर चलते हैं। नतीजतन यह सिस्टम सीमित शटल सेवा पर निर्भर करता है। खुले में और देरी नहीं करना चाहते हुए ट्राई रेल ने शटल सेवा चलाने के लिए सीमित संख्या में इंजन इस्तेमाल करने का फैसला किया और एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च के कुछ महीने बाद जोड़ा गया। तो ट्राई रेल इस सब के बारे में क्या कर रहा है? सबसे पहले ट्राई रेल अब अपने बेड़े के और इंजनों को अपग्रेड करने का काम कर रहा है, जिसमें उसके कुछ इंजनों को अपग्रेड करने के लिए फेडरल फंडिंग भी मिल गई है। उन्होंने पुराने बेड़े की जगह के लिए 7 सीएमएस चार्जर इंजन ऑर्डर किए हैं, जो 2029 तक नहीं आएंगे। तुम्हें पता है आगे क्या होगा? हम मायामी सेंट्रल पर रुकेंगे, वायाडक्ट से प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे और स्टेशन हमारी ट्रेन को समेट लेगा। आखिरकार हम डाउनटाउन मायामी पहुंच गए, बस उतना सीधे नहीं जितना उम्मीद थी। सिंगल कार शटल से पहुंचने पर मायामी सेंट्रल एक बिल्कुल अलग, ज्यादा बड़ा, व्यस्त और ट्राई रेल नेटवर्क की बाकी जगहों से कहीं अधिक विकसित लगता है। यह ट्राई रेल के प्लेटफॉर्म ज्यादातर बाहर हैं, लेकिन स्टेशन खुद एक बड़ा आधुनिक परिसर है, जिसमें काफी जगह है और डाउनटाउन के मुख्य हिस्से तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह ब्राइट लाइन भी है, जो फ्लोरिडा की हाई स्पीड रेल सेवा है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण हब बन जाता है। दोनों सिस्टम पूरी तरह जुड़े नहीं हैं, टिकट और किराए अलग हैं। यहाँ पहुंचना हमेशा आसान नहीं, पर मंजिल वही है जहां आप जाना चाहेंगे। तो क्या मायामी सेंट्रल एक्सटेंशन ने समस्या सुलझाई? पूरी तरह नहीं। अधिकांश यात्रियों के लिए ट्रांसफर अभी भी हैं, लेकिन इससे साबित होता है कि डाउनटाउन तक सीधी सेवा संभव है। अब बस उसे बनाए रखने के लिए सही उपकरण चाहिए। ट्राई रेल और मायामी सेंट्रल का भविष्य उज्जवल है और मैं देखना चाहता हूं कि ये सेवा आगे कैसे बढ़ती है। अब जब यात्रा खत्म हो गई है, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं तो यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को बहुत बड़ा धन्यवाद और सलाम देना चाहता हूं। आप सभी अद्भुत हैं और आपकी उदारता के लिए मैं आभारी हूं। अगर आप दोनों अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।